वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि WWE जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट रेन मेकर ओकाडा को कंपनी में लाकर रेसलमेनिया पर डेब्यू कराना चाहते गए, बट अब यहां पर AEW की तरफ से ओकाडा को पहला मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल चुका है। मर्सिडीज मोन के AEW में डेब्यू को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी गए। TNA रेसलिंग के आज हुए टीवी टैपिंग के ऊपर TNA की टिकट सेल रिवील हो चुकी गए। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बाद AEW ने एक और बड़े फ्री एजेंट को साइन कर लिया है। तमा तुंगा ने NJPW के आज हुए शो के ऊपर NJPW को गुड बाय कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे TNA रेसलिंग की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर TNA रेसलिंग की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, TNA रेसलिंग का पहला पेपर व्यू हार्ड टू किल पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में TNA रेसलिंग का हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट था। और यही TNA रेसलिंग के पहले टीवी टैपिंग के ऊपर भी TNA के शो ने यहाँ पर टिकट सेल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया। बट गाइज आज यहाँ पर जब TNA रेसलिंग डे ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर उनका दूसरा टीवी टैपिंग किया तो TNA रेसलिंग का ये टीवी टैपिंग अटेंडेंस के मामले में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। गाइज आज यहाँ पर TNA रेसलिंग ऑरलैंडो के अंदर ओसिला हेरिटेज पार्क के अंदर उनका टीवी टैपिंग कर रही थी, जहां पर इस टीवी टैपिंग की ओवरऑल कैपेसिटी TNA रेसलिंग ने मात्र यहाँ पर 384 के बराबर रखी थी। और मात्र यहाँ पर 384 टिकट को भी TNA रेसलिंग सोल्ड आउट नहीं कर पाई गए, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर टीवी टैपिंग के ऊपर अरीना के अंदर मात्र यहाँ पर 234 लोग मौजूद थे। और यहाँ पर 384 टिकट में से करीबन 150 टिकट यहाँ पर लोगों ने नहीं खरीदे गए। और इतने कम कैपेसिटी होने के बाद भी TNA रेसलिंग के शो पर मात्र 234 लोगों का आना इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर दिखाता है कि TNA रेसलिंग के वापस आने के बाद भी कंपनी का कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। और जो चूतिए लोग AEW और TNA के अटेंडेंस को कंपेयर करते गए उनके लिए ये एक बड़ी बात होने वाली गए। वेल गाइज ये तो बात है TNA रेसलिंग के अटेंडेंस नंबर की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज वैसे तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW रेसलिंग ने हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट को साइन किया है। और अब यहाँ पर AEW की तरफ से इस हफ्ते इंडिपेंडेंट रेसलर ब्रायन कीथ को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। वेल अगर आप लोग AEW को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में AEW और ROH के वीकली शो के ऊपर हमें यहाँ पर इंडी रेसलर ब्रायन कीथ काफी देखने को मिले गए। और यही ब्रायन कीथ के लगातार टोनी खान की कंपनीज पर काम करने के बाद अब यहाँ पर टोनी खान के द्वारा ब्रायन कीथ को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। और ये तो रिवील नहीं हुआ है कि टोनी खान ने ब्रायन कीथ को किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है, बट गाइस ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि ब्रायन कीथ अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर AEW के बाहर किसी और बड़ी मेजर कंपनी पर काम नहीं करेंगे। वेल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान ब्रायन कीथ को कैसे यूज कर देंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में मर्सिडीज मोन के डेब्यू सिचुएशन की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 1 महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW में लाने वाले गए। और गाइस लगभग हर बड़ी रेसलिंग मीडिया के द्वारा इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि AEW कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन का डेब्यू हो रहा है। और अब यहाँ पर फाइनली एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से मर्सिडीज मोन के सिचुएशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि इस समय मर्सिडीज मोन हॉलीवुड के अंदर उनके लेटेस्ट टीवी सीरीज और मूवीज की शूटिंग कर रही है। और हॉलीवुड में यहाँ पर मर्सिडीज मोन के कमिटमेंट के वजह से वो यहाँ पर करंटली रेसलिंग शोज के ऊपर काम नहीं कर रही है। बट गाइस यहाँ पर जनवरी महीने के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन के सभी टीवी सीरीज और मूवीज की शूटिंग ओवर होने वाली है। और इन सभी शोज के शूटिंग ओवर होने के बाद फरवरी के अंदर मर्सिडीज मोन AEW कंपनी के ऊपर डेब्यू कर सकती है। और जो लोग AEW के बैक स्टेज पर काम करते गए वो लोग यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि पॉसिबली फरवरी महीने के अंदर टोनी खान मर्सिडीज मोन को AEW कंपनी के ऊपर लाएंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मर्सिडीज मोन के हॉलीवुड कमिटमेंट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर टोनी खान की कंपनी पर सच में डेब्यू करेंगी या नहीं। क्योंकि गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर का ये भी कहना है कि WWE के बैक स्टेज पर भी काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि अब भी यहाँ पर ट्रिपल एच मर्सिडीज मोन से बात करके मर्सिडीज मोन को रॉयल रंबल के ऊपर ला सकते गए। और गाइस क्योंकि अभी तक पॉसिबली टोनी खान के द्वारा
मर्सिडीज मोन को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया गया है। तो गाइज इसीलिए WWE के बैक स्टेज पर लोग ये बिलीव करते गए कि अगर ट्रिपल एच टोनी खान से बड़ा ऑफर देते गए तो शायद ट्रिपल एच मर्सिडीज मोन को रॉयल रंबल के ऊपर लेकर आए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि मोन यहाँ पर AEW में जाएंगी या फिर ट्रिपल एच टोनी खान से ज्यादा पैसे देके मोन को WWE के अंदर लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के आज हुए पेपर व्यू न्यू बिगनिंग नगोया की। अगर आप लोग NJPW को रेगुलरली फॉलो नहीं करते हो तो मैं आप लोग को बता दूं, आज यहाँ पर NJPW ने उनका साल का तीसरा बड़ा पेपर व्यू न्यू बिगनिंग नगोया पेपर व्यू किया था, जहां पर पेपर व्यू के अंदर हमें यहाँ पर मेन इवेंट के ऊपर तमा तोंगा उनका नेवर ओपन वेट टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और मैच के एंडिंग के ऊपर तमा तोंगा और इविल के इस मैच के अंदर हाउस ऑफ टॉर्चर की काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होती गए और इविल यहाँ पर तमा तोंगा को हरा के NJPW के ब्रांड न्यू नेवर ओपन वेट चैंपियन बन जाते गए। और यही इविल के टाइटल को जीत जाने के बाद शो के एंडिंग पर तमा तोंगा उनका प्रोमो कट करते गए और तमा तोंगा ये कंफर्म करते गए कि ये मैच यहाँ पर NJPW में तमा तोंगा का आखिरी पेपर व्यू मैच है। और वैसे तो तमा तोंगा आने वाले 2-4 दिनों तक NJPW के और भी लाइव इवेंट पर काम करने वाले गए। बट गाइज आज यहाँ पर न्यू बिगनिंग नगोया पेपर व्यू के ऊपर तमा तोंगा ने ऑफिशियली उनका फेयरवेल दे दिया है। और गाइज शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर शोता इम्नो तमा तोंगा के ब्रदर हिकुलियो एल फैंटास्मो सहित काफी सारे रेसलर रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए। और NJPW के अंदर आज यहाँ पर तमा तोंगा उनका इमोशनल प्रोमो कट करते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज यहाँ पर ऑफिशियली तमा तोंगा के टाइटल को हार जाने के बाद अब तमा तोंगा WWE और AEW में किसको ज्वाइन करते गए। और 31 जनवरी को तोंगा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद आखिर यहाँ पर WWE और AEW में से कौन यहाँ पर तमा तोंगा को अपने शो पर लाता है। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है रिसेंटली यहाँ पर NJPW सुपरस्टार ओकाडा के NJPW को लीव करने की अनाउंसमेंट करने के बाद इस समय रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को लेकर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट बिडिंग वॉर चल रही है। और गाइस WWE और AEW दोनों कंपनी ये ट्राई कर रही है कि वो यहाँ पर ओकाडा को अपने शो पर लेकर आए। और जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया, WWE कंपनी पॉसिबली ओकाडा को रेसलमेनिया के ऊपर लाकर रेसलमेनिया पर ओकाडा का डेब्यू कराने वाली गए। और क्योंकि ओकाडा का सपना रेसलमेनिया पर कंपीट करना है तो WWE कंपनी ये प्लान कर रही है कि ओकाडा के डेब्यू मैच को ही रेसलमेनिया पर देके WWE कंपनी ओकाडा को कंपनी के अंदर साइन कर सकती है। बट गाइज अब यहाँ पर ऑफिशियली AEW की तरफ से ओकाडा को पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिल चुका है और अभी तक यहाँ पर WWE की तरफ से ओकाडा को ऑफिशियल ऑफर नहीं मिला है। बट गाइज यहाँ पर AEW कंपनी वो पहली कंपनी बनी है जिसने NJPW के बाहर रेन मेकर ओकाडा को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान की कंपनी के द्वारा यहाँ पर ओकाडा को ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया है। और क्योंकि NJPW और AEW पार्टनरशिप में काम करते गए तो गाइज इसीलिए NJPW कंपनी को NJPW के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर को दूसरी कंपनी से ऑफर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और ओकाडा के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही टोनी खान यहाँ पर उनकी पार्टनरशिप का एडवांटेज ले रहे गए और वो यहाँ पर ओकाडा के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही ओकाडा को यहाँ पर मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे चुके गए। और गाइज अगर बात करें यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की तो गाइज ये तो नहीं रिवील किया गया है कि टोनी खान जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रहे गए उसके अंदर टोनी खान कितनी सैलरी ऑफर कर रहे गए। बट गाइज यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है कि टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर WWE के मुकाबले ओकाडा को एक बहुत ही बड़ी फ्रीडम मिल रही है और वो फ्रीडम काजुचिका ओकाडा का जापान के अंदर लीव करना है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए उन सभी को WWE में काम करने के लिए दूसरे कंट्री से अमेरिका के अंदर मूव करना पड़ता है। और शिंसुके नाकामुरा जैसे पॉपुलर रेसलर भी WWE में काम करने के लिए उनके होम कंट्री जापान को छोड़कर आज के टाइम पर अमेरिका के अंदर रहते गए। और गाइज अगर यहाँ पर ओकाडा भी WWE कंपनी को ज्वाइन करते गए तो ओकाडा को उनके होम कंट्री जापान को छोड़कर परमानेंटली यहाँ पर ओरलैंडो के अंदर मूव करना पड़ेगा। बट गाइज अब यहाँ पर AEW ने ओकाडा को जो ऑफर दिया है उस ऑफर के अंदर AEW कंपनी ओकाडा को ये फोर्स नहीं कर रही है कि ओकाडा को अमेरिका मूव करने की जरूरत है। और AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फ्रीडम मिली गए कि ओकाडा उनके होम कंट्री जापान में रहकर भी AEW कंपनी के लिए काम कर सकते गए। और ये जो टोनी खान ने ऑफर दिया है ये यहाँ पर इस पूरे बिडिंग वॉर
पर के अंदर गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि गाइज मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि ओकाडा यहाँ पर AEW या WWE में काम करने के लिए उनके होम कंट्री जापान को छोड़ने वाले गए, क्योंकि ओकाडा की वाइफ जापान के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है और यहाँ पर ओकाडा किसी भी कीमत उनकी वाइफ को जापान में छोड़कर अमेरिका के अंदर अकेले मूव तो नहीं करेंगे। और अब क्योंकि टोनी खान ने ओकाडा को यह फ्रीडम दे दिया है कि वो यहाँ पर जापान में रहकर भी AEW के अंदर काम कर सकते गए, तो गाइज ये यहाँ पर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के अंदर बहुत ही बड़े गेम चेंजर का काम करने वाला है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के बाद अब WWE ओकाडा को ऑफिशियली ऑफर कब देती गए और आखिर यहाँ पर WWE और AEW में से रेन मेकर किस कंपनी को चुनते गए। वेल गाइज ये तो बात ही काजुचिका ओकाडा की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के कोलिजन की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल यहाँ पर AEW कंपनी उनका कोलिजन शो सेंट लुइस के अंदर करने वाली है, जहाँ पर शेफील्ड अरीना के अंदर AEW के कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 2926 के बराबर रखी गई, जहाँ पर 2926 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 2630 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी कल के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी को करीबन 300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। और मैं आप लोग को ये ऑलरेडी बता देना चाहता हूं कि कल यहां पर AEW कंपनी जब उनका कोलिजन करेगी तो गाइज अरीना के अंदर 80% अरीना खाली रहने वाला है, क्योंकि जिस अरीना के अंदर AEW का कोलिजन हो रहा है उस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 16,000 से ज्यादा है। और इतने बड़े अरीना के अंदर कल यहां पर शो के ऊपर जब 2600 लोग आएंगे तो गाइज करीबन 85% अरीना खाली रहने वाला है, जो कि टीवी पर देखने में काफी ज्यादा बेकार लगेगा। वेल गाइज ये तो बात ही कोलिजन के टिकट सेल की, बट गाइस अगर बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइस कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर जॉन मॉक्सली AEW के ऊपर उनका रिटर्न करेंगे। और 2024 के अंदर कल यहां पर जॉन मॉक्सली पहली बार AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो AEW के कोलिजन शो के ऊपर सेन टेलर को फेस करने वाले गए। बट गाइस इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर थंडर रोजा उनका इन रिंग रिटर्न करेंगे। और AEW के कोलिजन शो के ऊपर कल यहां पर थंडर रोजा पहली बार उनका सिंगल मैच रेसल करेंगी। बट गाइस यहां पर थंडर रोजा के अलावा कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एडी किंगस्टन एक्शन में देखने को मिलने वाले गए, जो यहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ओटिश के साथ टीम अप करते हुए दिखाई देंगे। और ये दोनों AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन ड्रेसन और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली को फेस करेंगे। बट गाइस इसके अलावा कोलिजन शो के ऊपर बडी मैथ्यू और डेनियल गार्सिया के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी और क्या कुछ बड़ी चीजें करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।